आए थे उसके पहले बिहार का हालत बहुत खराब था। बिहार में न कोई रोड था न सड़क था। आज एक धनौरी का समय कि 11 बजे रात में भी कोई लखीसराय से लक्ष्मीपुर आ जाता है, उसको डर भय नहीं लगता है। ये नीतीश कुमार का दिन है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे उसके पहले बिहार में सूर्यास्त के बाद कोई घर से निकलना नहीं चाहता। आप लक्ष्मीपुर, सोहनी, सहूर, सिंगारपुर की बात तो छोड़ दीजिए। पटना जो राजधानी है इस बिहार का, उस पटना की राजधानी में घर की बहू बेटी सूर्यास्त के बाद नहीं निकलती, डर से कि जो लालू यादव का सेना था वो आतंकी सेना, महिलाओं को अपमानित करना, महिलाओं से घर की बहू बेटी के साथ छेड़छाड़ करना, ये उसका धंधा था। लोगों को डरा कर इस बिहार में जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उनके जो समर्थक थे वो भयभीत करके रखते थे, भयभीत करके रखते थे और भय से डरा के वोट देते थे। नीतीश कुमार जी जब 2005 के नवंबर में बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने संकल्प लिया कि हम बिहार को न्याय के साथ विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। न्याय के साथ विकास का मतलब था कि हम सड़क बनाएंगे, हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे, हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे और उसके साथ साथ समाज में जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हैं उनको विशेष अवसर देके समाज के मुख्य धारा में लाए। और ये काम नीतीश कुमार जी ने 2005 से शुरू किया। आज 20 साल हो गया। नीतीश कुमार जी ने बिहार का सड़क चकाचक बना दिया, बिहार का कानून व्यवस्था ठीक कर दिया उन्होंने। अब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात में भी आप लक्ष्मीपुर से निकलिए और बिहार के किसी कोना में चले जाइए, कोई माई का लाल रोकने टोकने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी ने हर गांव में बिजली पहुंचाया और सिर्फ हर गांव में बिजली नहीं पहुंचाया, हर घर में बिजली पहुंचाया और किसी को दरखास्त देने की जरूरत नहीं पड़ी। बिजली विभाग ने हर व्यक्ति के घर पे बिजली का कनेक्शन लगा देना पड़ा। आज 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा बिहार में बिजली मिल रही है। लालू जी के राज में कहीं बिजली मिलती थी? जिस गांव में कहीं तो एक तो किसी गांव में पोल तार था नहीं, और जिस गांव में कुछ पोल तार था वहां भी बिजली नहीं आती थी। उस तार पर लोग कपड़ा सुखाने का काम करते थे, कहा कि बिजली एवे नहीं करेगा तो तार काहे लगाए। और अगर कभी गलती से 5 मिनट 7 मिनट के लिए बिजली आ गया तो लोग एकदम दिवाली मनाने लगते थे और 10 मिनट के बाद जब गेलो तो फिर कही जाए तो अब कोई ठिकाना नहीं। ये था लालू यादव का। उस बिहार को वहां से निकाला उन्होंने, न्याय किया। समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति में जो खड़ी थी, ये हमारी इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं यहाँ। नीतीश कुमार जी ने कहा, हम उस समय नीतीश कुमार जी की पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार जी ने हमसे कहा कि ललन जी, हम 50% महिलाओं की आबादी है, हम 50% महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में आरक्षण देंगे। और 2016 में उन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में। आज कितनी बड़ी संख्या में यहाँ जो
जिला परिषद की उपाध्यक्षा बैठी हुई हैं। ये किसका देन है? ये नीतीश कुमार का देन है कि श्रीमती अनीता महतो आज लखीसराय जिला परिषद की उपाध्यक्ष, लाखों की संख्या में महिलाएं हुई। अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 20% का आरक्षण नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज व्यवस्था में दिया और आज लाखों की संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ उठा के पंचायती राज व्यवस्था में। और जब पंचायती राज व्यवस्था में हुए, कोई मुखिया बन गया, कोई प्रमुख बन गया, कोई जिला परिषद का सदस्य बन गया, कोई जिला परिषद की अध्यक्ष बन गई, कोई जिला परिषद के उपाध्यक्ष बन गए, इसका देन सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? महिलाओं को सशक्त करने का काम किया कि नहीं? अति पिछड़े वर्ग को समाज के मुख्य धारा में ला के खड़ा कर दिया उन्होंने। ये काम नीतीश कुमार किया। तो इसलिए सब काम उन्होंने किया, विकास का काम किया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए, महिलाओं की आबादी 50% है, तो 50% को तो हिस्सा भी वैसा ही 50% मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए 2012 में बिहार की पुलिस सेवा में 35% का आरक्षण दिया, 35% का आरक्षण दिया। आज बिहार पुलिस में लगभग 30,000 महिलाएं बिहार पुलिस में हैं। 30,000। देश के किसी राज्य में इतनी महिलाएं नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बिहार का जितना सरकारी नौकरी है सब में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया। ये आज भोला बाबू जो कह रहे थे, प्रमोद शर्मा जी जो कह रहे थे इस स्कूल को उत्क्रमित करने का, ये किसके दिमाग की सोच है? ये नीतीश कुमार जी के दिमाग की सोच है। नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरे बिहार में जो गरीब लोग हैं वो अपने बाल बच्चों को, बच्चियों को बाहर भेज के स्कूल में +2 का पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, मैट्रिक का पढ़ाई नहीं करा सकते हैं, उनके पास खर्चा नहीं है, पैसा नहीं है, वो बच्ची को कहाँ रखेंगे? बाजार में भेजेंगे, सूरजगढ़ा भेजेंगे या लखीसराय भेजेंगे, बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी। इसलिए नीतीश कुमार जी ने कहा कि हर गांव का स्कूल उत्क्रमित होगा और बच्चियां वहां पढ़ेंगी। आज आप लोग को आश्चर्य होगा ये जान के, आज आप लोग को आश्चर्य होगा ये जान के कि नीतीश कुमार जी का देन है कि 10वां पास करने में जितने लड़के की संख्या है उतनी ही बच्चियों की संख्या है, लगभग बराबर है। आज हमारे बिहार की बच्चियां पढ़ रही है, हमारे घर की बेटी पढ़ रही है, और जब पढ़ेगी तभी आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा, 35% का जो आरक्षण नीतीश कुमार जी ने दिया। तो इसलिए हम मां बहन से भी कहेंगे कि अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाइए। बहुत नौकरी है महिलाओं के लिए, और आपकी बच्ची अगर पढ़ेगी, घर की बेटी अगर पढ़ेगी, तो बिहार सरकार की नौकरी में उसको 35% का आरक्षण मिलेगा। और 35% आरक्षण पर वो डीएसपी बन सकती है, वो डिप्टी कलेक्टर बन सकती है, एसडीएम बन सकती है, दरोगा बन सकती है, इंस्पेक्टर बन सकती है, सिपाही बन सकती है। लेकिन उसको पढ़ाइए जरूर। बच्चियों को अगर पढ़ाइएगा, आपकी तरक्की और आपके परिवार की तरक्की। क्या कहा नीतीश कुमार जी ने? कहा कि भाई गांव की महिलाओं को सशक्त करना है, उनका आर्थिक रूप से उनको सशक्त करना है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने विश्व बैंक से कर्जा लेके बिहार में जीविका चलाया, स्वयं सहायता समूह बनाया।